वालेकुम सलाम। सॉरी मैंने आप लोगों के मैसेजेस अभी देखे। यस P1 की वीडियो मैंने बना ली है, अपलोड भी तकरीबन समझो कर दी है। आज प्रॉमिस आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। एडवांस के पास पेपर भी कर दें, एडवांस के पास पेपर्स भी कर देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। लेट्स गेट थ्रू पेपर 1 फर्स्ट प्लीज़, फिर विल डू एडवांस ऑल्सो, ठीक है। अच्छा बस 1 मिनट में स्टार्ट करें। लेट मी जस्ट शेयर दिस लिंक। लव यू टू फ्रॉम पाकिस्तान। नेट्स की वीडियो भी लाइंड अप है, डोंट वरी। सर आज अभी स्टंग मी एंड मेरी इंडेक्स फिंगर स्वेल हो गई। ओके आउच। ओके सो आई होप यू गाइस आर अवेयर के अब जो है मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोल डाली थी जिसमें आई आस्क्ड यू गाइस कि अब हमें क्या करना चाहिए। शुड वी जस्ट सॉल्व द डिफ़िकल्ट पास्ट पेपर्स और शुड वी सॉल्व ईयर वाइज, जैसे कि हम कर रहे थे, जैसे कि हमने शुरू के 2 पेपर्स में किया ना। अब सिंस मोस्ट ऑफ़ यू वोटेड फॉर सॉल्विंग डिफ़िकल्ट वंस, ठीक है, तो अब हम डिफ़िकल्ट वाले ही सॉल्व करेंगे। अच्छा एक और चीज़ वो ये कि आई हैव रिसेंटली शेयर्ड अ फाइल जिसमें मैंने सारे ना अ पोस्ट ऑन माई इंस्टाग्राम जिसमें मैंने सारे थ्रेशोल्ड्स हाईलाइट किए हुए हैं, ठीक है। सो उसमें से यू गाइस कैन डिसाइड कि कौन सा पेपर डिफ़िकल्ट है एंड डू इट अकॉर्डिंगली। Sir, you inspired me to be a better version of myself. Thank you for everything. Love you from London. Oh, nice. Tamzeed Alam. Thank you. Happy to have helped. Okay, so let's start, guys. We have May June 2016 paper 12 to solve. ठीक है. So don't get annoyed, but tracing paper allowed है. भाई देखो tracing paper पे ठहरो. Tracing paper formally मतलब ऑफिशियली, सॉरी नॉट फॉर्मली, ऑफिशियली अलाउड है। पेपर के किसी भी उस पर जाके देख लो तो यहाँ पे लिखा हुआ है यू मे यूज़ ट्रेसिंग पेपर, ठीक है। ये देख सकते हो आप लोग की पॉइंट नंबर की, खैर नंबर छोड़ो, बस मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। यू मे यूज़ ट्रेसिंग पेपर, सो ऑफिशियली ट्रेसिंग पेपर इज़ अलाउड। ओके, आई होप दैट्स इनफ फॉर यू। आई मीन आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि ट्रेसिंग पेपर अगर आप लेके जाते हो सो अक्सर वहाँ पे इन्विजिलेटर्स को नहीं पता होता कि ट्रेसिंग पेपर है क्या, मतलब अलाउड है या नहीं। दे थिंक कि आप कोई चीटिंग, कोई इलीगल कोई चीज़ ले आए हो, ठीक है। तो इस वजह से बेहतर ये है कि आप जो भी मेथड आप यूज़ कर रहे हो फॉर ट्रेसिंग पेपर, जैसे भी मैंने रोटेशन का डाला था, तो ट्रेसिंग पेपर के अलावा जो मेथड है वो भी आपको आता हो, ठीक है। द्वितीय ट्रेसिंग पेपर हम यूज़ करते हैं रोटेशन में इस्तेमाल हो सकता है और सिमेट्री में, रोटेशनल सिमेट्री में इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। दीज आर द 2 कॉन्सेप्ट्स जिसमें ट्रेसिंग पेपर इस्तेमाल होता है, ठीक है। अभी मैंने रिसेंटली उसकी एक वीडियो भी डाली है, एक शॉर्ट बना के डाली है, और उसमें मैंने समझाया कि आप रोटेशन में किस तरह से ट्रेसिंग पेपर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन and let's get to work. So it says evaluate 2.05 plus 1.4 into 0.2, ठीक है। सिंपल अर्थमेटिक है, फ्री के मार्क्स हैं। क्वेश्चन हमेशा इसी तरह से स्टार्ट होता है, पेपर सॉरी आपका क्वेश्चन पेपर इसी तरह से स्टार्ट होता है। सो लेट्स डू इट स्टेप बाय स्टेप, एंड अगेन फॉर ऑल दोज हु हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग सिली एरर्स, प्लीज़ बी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि आप सिली एरर्स करते हैं, देन हैंडल इट अकॉर्डिंगली। सो 5 plus 0 is 5, 0 plus 4 is 4, 2 plus 1 is 3. Okay, so what are we looking at? We're looking at 3.45 times 0.2. अब 3.45 times 0.2, total decimal places count करो कितने हैं, 2 and then 1. So you have total of 3 decimal places, right? So you do 345 times 2. 345 times 2 करने का मतलब है 345 लिखो, यहाँ पे 2 लिखो, 5 times 2 is 10, 2 plus 4 is 8, 8 plus 1 is 9, and 3 into 2 is 6. Okay, so what are you looking at? You're looking at 690
ठीक है, डेसिमल अब कितनी प्लेसेस पीछे जाएगा, टोटल हमारे पास 3 डेसिमल प्लेसेस थी, सो दैट मीन्स द डेसिमल इज गोना गो 3 प्लेसेस बैकवर्ड्स, सो 1 2 and 3, so that means we're looking at 0.690 or simply 0.69. Any video on transformation? Yes, I have a whole bunch of videos on transformation. Rotation इसमें covered है, enlargement covered है, and reflection पता नहीं मुझे covered है या नहीं, but बहरहाल जो और past papers भी मैंने किए हुए हैं transformation के, so you can watch that, okay? Alright, evaluate. So सबसे पहले तो इसको convert करते हैं from a mixed number to an improper fraction. So 3 times 1 is 3 and then plus 1, so that's 4. 4 upon 3 minus 4 upon 5, okay? So let's see what do we get. LCM इसका क्या होगा, LCM इसका होगा 15. 3 को हम multiply करेंगे 5 से to make it 15, that means 4 को भी 5 से multiply करेंगे, so what do we have? We have 20. 5 को हम multiply करेंगे 3 से, so that means इस 4 को भी 3 से multiply करेंगे, so what do we have now? We have 12. 20 minus 12 is 8. 8 upon 15. There you go. Here's your answer. Okay. Completing square. Completing square पे मेरी videos हैं. Again, watch them. Hopefully इससे clear हो जाएगा concept. Okay. Question number 2. Question number 2 says a rectangle has rotational symmetry of order x and x lines of symmetry. Okay. सो रोटेशनल सिमेट्री एक रेक्टेंगल की याद रखो 2 होती है, ठीक है। अगर एक सिंपल प्लेन से रेक्टेंगल हो तो उसकी 2 होता है ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, और लाइंस ऑफ सिमेट्री भी आपकी 2 होती हैं, ठीक है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। ऑलराइट, अच्छा, नाउ ओवर हियर इट सेज शेड 4 मोर स्मॉल स्क्वायर्स इन द शेप बिलो टू मेक अ पैटर्न विथ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4। अब ये बज़ाहिर आपको लगेगा कि एक ट्रिकी क्वेश्चन है, बट ऑनेस्टली इट्स नॉट अ ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है। यू जस्ट हैव टू बी क्लियर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। अब रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर 4 होने का मतलब क्या, कि यू शुड गेट द एग्जैक्ट सेम शेप आफ्टर एवरी 90 डिग्री रोटेशन। अब अगर आपको याद हो, मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन कराने का, मतलब को रोटेशन करने का एक ये साइन बताया था, ठीक है, विच आई नो इज़ वियर्ड लुकिंग साइन बट इट डज द जॉब एंड इट मेक्स रोटेशन अ होल लॉट ईजियर, ठीक है। तो टेक्निकली मैं ये वाला साइन यहाँ पे यूज़ करूँगा, ठीक है। अब ये वाला साइन मैं कैसे यूज़ करूँगा, यहाँ पे ज़रा गौर करना। सो बेसिकली ये अगर हम देखें तो ये किस तरह की चीज़ बन रही है, राइट, दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग, ओके। सो सॉर्ट ऑफ समथिंग लाइक दिस ओवर हियर। इसको ज़रा मैं थोड़ा और डार्क कर लेता हूँ टू एक्सप्लेन। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव, राइट। इस डायरेक्शन में हमारे जो स्क्वायर्स हैं वो शेडेड हैं, ठीक है। अब इमेजिन करो कि ये चीज़ जो है इसको मैं 90 डिग्री स्पिन कर रहा हूँ। डजंट मैटर द ऑर्डर, डजंट मैटर वेदर आई डू इट, आई मीन द डायरेक्शन डज, येस दिस कैन बी डन विद ट्रेसिंग पेपर ऑल्सो, ठीक है, बट प्लीज डू नॉट रिलाई एंटायरली ऑन द ट्रेसिंग पेपर, दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग दिस मेथड, ओके। नाउ इमेजिन कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हमने क्या किया, उसको हमने 90 डिग्री स्पिन किया। अब अगर हम इसको 90 डिग्री स्पिन करेंगे, सो दैट मीन्स अब ये लेफ्टवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स हो जाएगा, ओके। क्या हो जाएगा, ये लेफ्टवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स हो जाएगा। सो दैट मीन्स ये वाली चीज़ घूम के कहाँ पे आ जाएगी, ये वाली चीज़ घूम के लेफ्टवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स आ जाएगी। सो 2 बॉक्सेस तो मुझे मिल गए जो मुझे शेड करने हैं। कौन से हैं वो 2 बॉक्सेस, ये 2 बॉक्सेस आपके शेड करने, ठीक है, ये तो फॉर श्योर शेड होंगे। अच्छा, फिर जब आप इसको वापस इमेजिन करो कि आपने इसको 90 डिग्रीज मज़ीद स्पिन किया, तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, ये वाली चीज़ डाउनवर्ड्स एंड राइटवर्ड्स हो जाएगी, डाउनवर्ड्स एंड राइटवर्ड्स। अब देखो फ्रॉम द सेंटर डाउनवर्ड्स एंड राइटवर्ड्स ये ऑलरेडी शेडेड है, ठीक है, द डाउनवर्ड्स एंड राइटवर्ड्स पार्ट इज ऑलरेडी शेडेड, सो दैट मीन्स आई डोंट नीड टू शेड दिस एनी मोर। नाउ इमेजिन करो कि हमने इसको वापस 90 डिग्रीज रोटेट किया, ठीक है। सो इफ़ आई रोटेट दिस 90 डिग्रीज अगेन, सो ये वाली चीज़ जो है वो स्पिन होकर कहाँ चली जाएगी, राइटवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, सो दैट मीन्स राइटवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, ठीक है। अब कौन से 2 बॉक्सेस मुझे शेड करने हैं मज़ीद, मुझे ये 2 बॉक्सेस और शेड करने हैं। सो नाउ आई हैव शेडेड 4 स्मॉल बॉक्सेस so that this shape has rotational symmetry of order 4, ठीक है। रोटेशनल सिमेट्री पे आई हैव अ वीडियो जिसमें मैंने रोटेशनल सिमेट्री का कॉन्सेप्ट कराया, ठीक है। रोटेशनल सिमेट्री का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि बेसिकली रोटेशनल सिमेट्री होती क्या है, ठीक है, तभी आपको समझ आएंगे इस तरह के क्वेश्चंस आपने किस तरह से हैंडल करना है, ठीक है। एंड एज फार एज ट्रेसिंग पेपर इज कंसर्न, ट्रेसिंग पेपर पे मैं एक वीडियो बना दूंगा, वो दैट्स नॉट गोना टेक मी अ वेरी लॉन्ग टाइम, सिर्फ आई थिंक कितने 2 मिनट की वीडियो होगी ज़्यादा ज़्यादा, लेकिन ट्रेसिंग पेपर पे प्लीज़ इंटायरली रिलाई नहीं करना। Make sure that you have make sure you know another method also to do rotational symmetry.
मेरी आवाज़ हल्की हो गई है? इज़ दैट द केस फॉर एवरीवन? होनी तो नहीं चाहिए. Apple Pencil ये है, this is generation 1 because I'm using the old iPad right now. This is generation 1. Okay. So here's question number 3. Question number 3 says it is given that $100 is equivalent to 56 pounds. Use this information to draw a conversion graph between pounds and dollars on the grid below. अच्छा, अब देखो ग्राफ में हमारी बनेगी straight line. अब immediately students have this reaction that don't we need 2 points to make a straight line? Now the answer to that is that you do need 2 points to make a straight line. Yes, that's correct. Okay, so yes, you do have one value which is 100 on the x-axis and 56 on the y-axis. तो पहले तो ज़रा हम ये mark कर लें 156. So I'll just do it with the help of this arrow. 156. अब प्लीज़ इसका ख्याल रखना कि आपका स्केल जो है वो ज़रा डिफरेंट है, एक्स एक्सिस पे अलग है, वाई एक्सिस पे अलग है. सो ये 50 हो गया, 50 पाउंड्स. सही है. हाउ मेनी स्मॉल बॉक्सेस आर वी गोना गो अप? वी गोना गो 2 4 6. सो 3 स्मॉल बॉक्सेस ऊपर जाएंगे सो दैट वी रीच 56 pounds. अच्छा, how do I know 3 small boxes? Well, I'll just quickly explain. So basically, if you look at over here, you can see that you have 20 pounds which is split in among how many boxes? 10 boxes. So that means every little box is worth 2 pounds. Okay. अच्छा, अब the question is कि चले हमने एक पॉइंट तो हमारे पास आ गया. Now the question is that how exactly. अच्छा, एक और चीज़ प्लीज़, या तो पॉइंट बना के उसको सर्कल करना या मेक अ क्रॉस. ठीक है. Now the question is कि how exactly are we going to get the other point. ठीक है, मतलब ये लाइन मैं किससे ज्वाइन करूँगा? So इसको हम ज्वाइन करेंगे ओरिजिन से, क्योंकि ये सवाल को बताने की ज़रूरत नहीं थी. ज़ाहिर सी बात है $0 के आपको 0 पाउंड्स मिलेंगे, तो अब ये आप परेशान नहीं होएगा कि ये क्या हमें एक ही वैल्यू दी हुई है तो हम लाइन कैसे बनाएंगे. कॉमन सेंस की बात है. एक अगर ये लाइन ओरिजिन से पास करेगी, वाई? बिकॉज इफ़ यू हैव $0 you get 0 pounds in return. Right? Okay, now use your graph to convert $64 to pounds. Now अब x axis पे देखते हैं ज़रा स्केल के क्या हालात हैं. इसमें you have $20 which is being split into how many boxes? 5 small boxes. So that means every box is basically representing $4. Alright, so where exactly will I find 64? Let's see. So 60 तो हमें मिल गया आसानी से. एक बॉक्स आगे जाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे? 64 पे पहुँच जाएंगे. Now that we're at 64, we're gonna go straight up, then we're gonna go left. I was gonna say straight left, but I don't think that makes sense. तो ये हो गया क्या? ये हो गया आपका 30, 32, 34, 36. So over here we have 36 pounds. ठीक है. Which one do you prefer, dot or cross on the graph? देखो मेरी preference really doesn't matter कि मैं क्या prefer करूँ. What I do prefer is कि जो भी करें आप वो clear हो. ठीक है. 36. So the answer is 36. Sir, can you upload notes of graphs of function? I have. जो मैंने graphs of function की वीडियो बनाई है ना, उसके साथ मैंने notes भी अटैच किए हुए हैं. ठीक है, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो. If you don't find it, then drop me a message on Instagram. I'll share them with you. ठीक है. अच्छा, question number 4. So don't you think you should have a chat moderator? Yeah, I do think I should have that. Coming session में देखेंगे. Sir, please make a playlist of paper 1 topics. ठीक है, paper 1 topics की playlist hopefully आज क्या है, Friday, Saturday, Sunday. ठीक है, hopefully इंशाल्लाह बन जाएगी. Alright, so complete the table. Again, a very simple question. So you have to first express these values into 3/20 को लें. So first you have to express this in decimal and then in percentage. Okay. So 3/20, 3 divided by 20. So point लगाएंगे, 0 लगाएंगे. What's the closest you can get to 30 in the table of 20? That's 20 by multiplying 20 by 1. So what are you left with? You're left with 10. एक 0 हम हमेशा लगा सकते हैं. So 20 into 5 is 100. Now you're left with 0. ठीक है. What do you have now? You have 0.15. इसी को percentage में convert करना है. तो 0.15 decimal को percentage में convert करना relatively आसान होता है because you can just move around the decimal. So now you have 15%. Okay. Alright, then you have 62.5 which you're going to convert in decimal. Okay, so how do you convert any percentage to decimal? You divide by 100.
So 62.5 divided by 100, what do you get? You get 0.625. Okay. अच्छा, फिर इसी चीज़ को आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. नाउ बी वेरी केयरफुल ओवर हियर बिकॉज यू आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ सिंप्लीफिकेशन टू डू. अगर आपको इसकी डेसिमल वैल्यू, अगर फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो क्या ही बात है, लेकिन अगर नहीं याद तो कोई बात नहीं. लेट्स वर्क इट आउट. सही है. नाउ सो 625 ओवर 100 ये हो गया. ठीक है, इसको ज़रा सिंप्लीफाई करना, सॉरी इंटू 1000 अपॉन 1000, नॉट इंटू 100, इंटू 1000 अपॉन 1000. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं. लेट्स स्टार्ट विथ 5. सो 5 से अगर हम करें 5 1s are 5, क्या बचा 1, 5 2s are 10, क्या बचा 2, 5 5 2s are 10, 2 0 कैरी फॉरवर्ड हो गए. अब अगर आपको 25 का टेबल याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं याद सो डू इट विथ 5. ठीक है, सो चलो I'm gonna do it with 5. 5 2s are 10, 2 कैरी 25, 5 4s are 20 and 0. सो अब हम कहाँ पहुँच गए? हम पहुँच गए 25 ओवर 40 पे. ठीक है, अब इसको वापस सिंप्लीफाई कर लो. 5 5s are 25, 5 8s are 40 and there you go. 5 upon 8 is your final answer. Do we need to show this working? Well, नहीं, इसमें 2 मार्क्स का है, इसमें आपको वर्किंग दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है. लेकिन द बेस्ट इज़ दैट यू, नहीं टेबल में भी जो मैंने किया उसकी भी आपको वर्किंग दिखाने की बेटा कोई ज़रूरत नहीं है. लेकिन आप अपने लिए अगर आप पूछ रहे हो तो आपके अपने लिए बेहतर है कि आप वर्किंग करके इसका आंसर दो. बेटा क्या चीज़ आपके कह रहे हो कि आपके सर के ऊपर से निकल जाता है? आप डेसिमल सिंप्लीफिकेशन और इन चीज़ों की बात कर रहे हो तो बेटा इसका मतलब फिर आपको बेसिक्स पे काम करने की ज़रूरत है. Why did I multiply by 1000 as well? Multiply by 1000. देखो किसी भी डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इफ़ यू हैव 0.625, अगर आपने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, सो यू ऑलवेज लुक एट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस दैट यू हैव. अब आपके पास कितने डेसिमल्स हैं? आपके पास 3 डेसिमल्स हैं. दैट मीन्स आप इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगे. लेकिन आपने सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 1000 करके नहीं छोड़ देना इसको. वाई? बिकॉज इफ़ यू मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड जस्ट लीव इट देयर, देन you've changed the entire value. So in order to cancel the effect of multiplying it by 1000, you need to divide it by 1000 also. So what do you get? You get 625 over 1000, and then of course you can simplify it like the way I did and then give your final answer. Alright, I hope that answers your question. Okay, question number 5. Question 5 says the table shows some information about the temperatures in a city. Find the difference between the maximum and minimum temperatures on 1st of March. Okay, so ये 1st March का डेटा है. मैक्सिमम टेम्परेचर था 4, मिनिमम टेम्परेचर था -5. डिफरेंस का मतलब कि हम करेंगे मैक्सिमम माइनस मिनिमम. ओके, सो 4 -5, प्लीज़ इस माइनस का ख्याल रखना. तो ये अल्टीमेटली 4 + 5 हो जाएगा. दैट मीन्स यू आर लुकिंग एट 9 डिग्री सेल्सियस. सर क्या आप प्लीज़ शुरू से स्टार्ट कर सकते हैं? बेटा 4 क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ. आई वुड प्रेफर कि आप वीडियो को पीछे करके फिर देख लो, फिर कैच अप कर लो. ठीक है, आई थिंक इट्स अनफेयर फॉर द पीपल हु हैव जॉइंड सिंस द बिगिनिंग कि मैं उनको दोबारा से वही सारे क्वेश्चंस कराऊँ. Sir, I have a general question. Can someone go from A to A star in 2 days? Yes, of course, you can very easily go from A to A star in 2 days. A और अगर आपका A आ सकता है, so A star भी बहुत आसानी से आ सकता है. I don't understand why not. It's just that you need to focus on the little things, focus on your weak areas. देखो आपका जो A बन रहा है वो किस वजह से बन रहा है, where exactly are you losing marks, and then work accordingly. Okay. All right. Part B. Part B says the minimum temperature T degrees Celsius on 1st February was 13 degrees lower than the minimum temperature on 1st March. Okay. Lower का मतलब क्या? Lower का मतलब कि हम क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे. ठीक है. Let's read the question again. The minimum temperature T degrees Celsius on 1st February was 13 degrees lower than the minimum temperature on 1st March. अब 1st March को minimum temperature क्या है? -5. और 1st February को जो मिनिमम टेम्परेचर होगा वो -5 से मज़ीद 13 डिग्रीज कम होगा. ठीक है. सो व्हाट डू यू डू नाउ? यू डू -5 -13 विच इज़ -18 एंड देयर यू गो. यू हैव T इज इक्वल्स टू -18 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. सर मेरा E आ रहा है. सर A आ जाएगा. But I'd rather not answer that question. Okay. So here's question number 6. Question number 6 says, express 96 as a product of its prime factors. Okay, how do you do that? Well, pretty simple. इसको पता नहीं कुछ लोग LCM के नाम से ज़्यादा उन्होंने मशहूर किया हुआ है.
that's not what how it is. It's just that कि prime factorization is prime factorization, ठीक है. LCM is something else. LCM एक से ज़्यादा नंबर का लिया जाता है, इसको हम LCM नहीं कहते. सही है. So 96 को 2 से डिवाइड करते हैं. Remember you have to divide it with the smallest prime number. What are you explaining? I am explaining prime factorization. So 96 divided by 2, 2 4s are 8, 1 बचा, 6 के साथ लगाओ, 16 हो जाएगा, so 2 8s are 16. ठीक है. And then divided by 2 again, so 2 2s are 4, and then 2 4s are 8. There you go. And then divide by 2 again. So 2 12s are, divide by 2 again, 2 6 are, divide by 2 again, 3s are. जब तक 2 से हो रहा है 2 से करते रहो डिवाइड. नाउ फाइनली अब क्या करेंगे, अब इसको ये करते रहना है आपने जब तक एंड में 1 ना आ जाए. ठीक है. सो अब फाइनली 3 into 1 is 3. So that means 96 can be written as 2 times 2 times 2 times 2. कितनी दफ़ा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 times 3. ठीक है. अब इतनी आपको ख्वारी करने की ज़रूरत नहीं है. Just write 2 to the power 5 times 3 and that's it. Sir, do you have a video for square and square root? Square and square root, ज़रा थोड़ा narrow down करो. What exactly are you talking about? Are you talking about square and square root? Are these kind of questions? I mean, are these the kind of questions you're talking about? Sir, if we have root 2x squared, so can the square on the x? But you're gonna have to explain exactly आपका मतलब क्या है. ठीक है. Okay, 24 is a common factor of 96 and the integer n. Given that n is less than 96, find the largest possible value of n. अब ये दिखने में आपको लगेगा कि बहुत ही कोई मुश्किल सा सवाल है, but honestly it's not. अब 24 is a common factor of 96 and the integer n. इसका मतलब कि the reason why 24 is a common factor of 96 is because 96 क्या है? 96 is a multiple of 24, and what is n? N is also a multiple of 24. ठीक है. So all I'm going to do is I'm going to write down all the multiples of 24. So 24 into 1 is 24. 24 times 2 is 48. 24 times 3 is 60 and 12, so that's 72. 24 times 4 is 96. ठीक है. Times 5 भी चलो लिख लो, 120. अब देखो सवाल में कंडीशन क्या दी हुई है कि 96 से कम होना चाहिए और लार्जेस्ट पॉसिबल होना चाहिए. Okay, what's the condition? The condition is that it should be it should be less than 96, but at the same time as large as possible. So I can't go with 120 because that's greater than 96. So 96 से छोटा और largest, and yet largest क्या होगा? 72 होगा. That's it. 72 is your answer. Okay, keep things simple. Nothing to worry about. So how do you find square root of numbers that are not perfect squares? You mean, well, you do it with a calculator, and if you're asking कि बगैर calculator कैसे करते हैं, so बेटा इस तरह का question तो आपको नहीं आएगा. But you're asked to find a square root. Maybe you may be asked to estimate a square root of a number, but वो भी आपका ऐसा number होगा that's going to be very close to a perfect square. Okay. Okay, here's question number 7. Question number 7 says the table shows information about some flights from Dubai to Mumbai. And work out the time difference between Dubai and Mumbai. So do we need to arrange numbers serially to calculate range? No, you don't need to do that. Range calculate करने के लिए सीधा highest minus lowest करो. ठीक है. Okay, now work out the time difference between Dubai and Mumbai. ठीक है. अब ये है 1 मार्क का. अब 1 मार्क के लिए ज़रा आपको, मैं ये तो नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ेगी, लेकिन एक decent amount of working आपको करनी पड़ेगी. ठीक है. अब देखो, if you want to find out the time difference, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले ज़रा टेबल को स्टडी करना पड़ेगा. सो इफ़ यू लुक एट द टेबल, यू कैन सी कि डिपार्चर टाइम जो है वो आपको दुबई का दिया हुआ है लोकल टाइम, और अराइवल टाइम जो दिया हुआ है आपको वो मुंबई का दिया हुआ है, मुंबई लोकल टाइम दिया हुआ है. एंड यू बट यूर ऑल्सो गिवन द फ्लाइट ड्यूरेशन. ओके, सो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो फिर तो गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि मैं अराइवल टाइम मुंबई का ले रहा हूँ और डिपार्चर टाइम दुबई का ले रहा हूँ. सो दैट मीन्स सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे दोनों टाइम्स को ना सेम करना पड़ेगा. या तो मैं दोनों का अराइवल टाइम देख लूँ या मैं दोनों का डिपार्चर टाइम देख लूँ. नहीं, दिस इज़ टाइम शांजे, दिस इज़ टाइम, दिस इज़ अ सेपरेट टॉपिक. ओके, सो इट्स बेटर, टाइम को ना हमेशा ऐड करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू सब्ट्रैक्ट करना. ओके, सो अब मैं क्या करूँगा? दुबई का जो डिपार्चर टाइम है ना 3:30 में आप फ्लाइट ड्यूरेशन ऐड कर लो, विच इज़ 3 hours and 10 minutes. तो ये क्या हो गया? ये 40 हो गया और ये आपका 6 हो गया. सो दैट मीन्स अब ये 640 क्या है? ये 640 अराइवल टाइम तो है,
लेकिन ये अराइवल टाइम किसका है? ये दुबई का अराइवल टाइम है, ठीक है। दिस इज़ द अराइवल टाइम दुबई का, ठीक है। अब ये देखो कि जब जहाज़ लैंड हुआ या एक वक्त में दुबई में हो रहे हैं क्या? दुबई में हो रहे हैं 6:40, ठीक है, ये दुबई में टाइम हो रहा है। और इसी वक्त जो मुंबई में टाइम हो रहा है वो टाइम क्या हो रहा है? वो टाइम हो रहा है 8:10, ठीक है। अब आप कैन वी कन्वर्ट? यस, यू कुड डू दैट ऑल्सो, यू कुड कन्वर्ट डिपार्चर टाइम टू लोकल टाइम ऑल्सो, ठीक है, नथिंग टू वरी अबाउट। सो अगर दुबई में 6:40 हो रहे हैं और उसी वक्त मुंबई में आपका 8:10 हो रहा है, तो ये टाइम डिफरेंस यू कैन वर्क इट आउट मेंटली ऑल्सो, ठीक है। या आप एक सीधा सीधा टाइमलाइन बना के भी कर सकते हो, ठीक है। या जो टाइम को सब्ट्रैक्ट करने का तरीका होता है आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है। टाइम की कैलकुलेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं, जस्ट स्टिक टू द वन दैट यू आर मोस्ट कंफर्टेबल विद, ठीक है। मैं वैसे नॉर्मली इसको टाइमलाइन से नहीं कराता, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं टाइम के सब्ट्रैक्शन क्वेश्चंस किस तरह कराता हूँ। सो नाउ दैट वी हैव डिसाइडेड कि हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, 8:10 में से माइनस करो 6:40। अब जब आप ये माइनस करने जाओगे तो आपको इमीडिएटली रियलाइज़ होगा कि ये हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि यू कांट सब्ट्रैक्ट 40 फ्रॉम 10। और प्लीज़ ये बेवकूफ़ी नहीं करना कि जिस तरह से हम नॉर्मल नंबर्स में करते हैं कि 8 को 7 बनाया और उसका 1 जो है वो उसको दे दिया और फिर माइनस कर लिया, ठीक है। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स इन टाइम। तो अब हम एक काम करते हैं, 8 में से 1 घंटा कम कर देते हैं एंड इन द शेप ऑफ 60 मिनट्स लेट्स गिव इट टू 10, तो हो जाएगा 770 और इसमें से 640 हम माइनस कर लेते हैं, ठीक है। सो 70 minus 40 is 30, 7 minus 6 is 1. So what is the time difference between Dubai and Mumbai? This is 1 hour and 30 minutes. ठीक है, so that's how this works. I know एक mark के लिए it's a lot of working, but you know it's easy working, it's not difficult working. Okay, then the question says now that we know exactly कि time difference क्या है, अब सवाल क्या कह रहा है? Work out the local time in Mumbai when the 16:10 flight arrives. सर अगर कोई क्वेश्चन में वर्किंग ज़्यादा हो और स्पेस कम, तो कम हम कितनी स्पेस में लिख सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो मेक श्योर कि अभी जो आप अपनी जितनी भी प्रैक्टिस कर रहे हो, you're printing the paper physically and then solving it on that question paper, okay? ताकि आपको उसी स्पेस में काम करने की आदत हो जाए। इफ़ फॉर एग्जाम्पल यू रन आउट ऑफ स्पेस, देन पेपर के एंड में आपको दी हुई होगी एक्स्ट्रा ब्लैंक शीट, तो आप वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। वर्क आउट द लोकल टाइम इन मुंबई व्हेन द 16:10 फ्लाइट अराइव्स। अब 16, सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, 16:10 को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किस में? मुंबई के लोकल टाइम में, ऑलराइट। वो कैसे? वो हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे कि हम इसमें 1 hour 30 minutes ऐड कर देंगे, ठीक है। 1 hour 30 minutes हमने इसमें ऐड किया, तो ये हो गया 40 और ये हो गया 17। सो 17:40 इज़ द डिपार्चर टाइम एज पर मुंबई लोकल टाइम, ओके। एंड देन द फ्लाइट ड्यूरेशन इज़ 2 hours and 55 minutes। तो जब आप इसमें फ़्लाइट ड्यूरेशन ऐड करोगे तो अब एक प्रॉब्लम हो जाएगी। ये 5 हो गया, 4 + 5 is 9 and 17 + 2 is 19। अब 1995 तो कोई टाइम नहीं होता। सो हाउ डू वी फिक्स दिस? इसको फिक्स करने का तरीका ये है कि आप 19 में से एक 60 minutes इन द शेप ऑफ एन आवर 19 को दे दो, तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है। इसको इस तरह कर लो बल्कि कि 60 इसमें से लेस करके इसको दे दो +1, ठीक है। तो 19 + 1 20 हो गया और 95 - 60 is 30। 95 - 60 सॉरी 35। सो 2035 is your final answer. Yes, I will provide you with the PDF of this. Sir, love your good morning वाली stories. हाँ, I have a few other in mind also. वो भी जब मैं आप लोगों को डालूंगा तो you like those also. आप लोगों की भी अगर अपनी कोई सजेशन हो तो दे दीजिएगा प्लीज़। Okay. Whoops, sorry about that. अच्छा जी, चलते हैं आगे। What if we write 835 in the final answer and not 2035? देखो, सिंस क्वेश्चन में अगर आप 835 लिख रहे हो तो फिर you're just inviting trouble. क्वेश्चन अगर पूरा 24 आवर में चल रहा है, so please keep it in 24 hours only. Okay? Sir, 2025 नहीं, 2025 तो नहीं होगा, 2035 होगा, 2035 होगा बेटा, ओके।
All right, question number 8. Question number 8 says y is directly proportional to the square of x. When x is equals to 10, y is equals to 20. अच्छा इसमें please as you're reading the question, if I were you, I'd highlight the word directly. सही है. And I would also highlight the word square. Okay, so these are the two things that I'm going to keep in mind. When x is equals to 10, y is equals to 20, find the value of x when y, well, value of y when x is equals to 6. So इसमें I'm not going to go through the pain of finding out the equation. मैं इसको directly करूँगा. Y is directly proportional to the square of x. So यहाँ पे x square लिखा. When x is equals to 10, so 10 को square करना नहीं भूलना और यहाँ पे bracket में लिख लो directly proportional ताकि आपको याद रहे कि आपने cross multiply करना है. Okay? And then y किसके बराबर है? Y 20 के बराबर है. Find the value of y when x is equals to 6. So x 6 है, इस पे square लगाना नहीं भूलना. सही है. Now you cross multiply. Why cross multiply? Because it's direct proportion. So what do you get? You get y into 10 squared. या चलो इसको 10 squared ही कर लेते हैं, अगले step में change कर लेंगे. Equals to 20 into 6 squared. So y into 100 is equals to 20 into 36. Now you start simplifying. Okay. So 0 and 0 cancel. So yeah, 2 1s are and 2 5s are. So y is equals to 5y is equals to 36. That means y is equals to 36 upon 5. अब क्योंकि पेपर ने कुछ कहा हुआ नहीं है कि आप इसको 36 upon 5 आपको फ्रैक्शन में लिखो, डेसिमल में लिखो. So that's up to you. You can leave it as 36 upon 5 or if you want you can convert this into decimal also. ठीक है. So 36 upon 5 छोड़ दो तो भी कोई मसले की बात नहीं है. Okay. ये पेन स्पिन कैसे करते हैं मुझे नहीं पता कैसे करते हैं, बस हो जाता है. How do we solve simultaneous equations involving fractions? By taking out the LCM, cross multiplying, that's it. Okay, then what do we have? Sir, could you make a video on symmetry and line of symmetry? बेटा symmetry पे जो मेरी existing videos हैं वो देखो पहले, अगर आपने वो देखे हैं तो मुझे बताओ. Then we'll see if you still. उसके बाद भी if you need help, let me know. So can we do rough working on the blank page? Yes, of course you can do rough working on the blank page, beta. Yes, beta, I will solve the full question. What do you mean full question? You probably mean full exam. Yes, I will solve the full exam. Okay, question number 9. Question number 9 says 50 of the students, so if you have 2x squared, so can the square on the x cancel the square root? Yes, square on the x will cancel the square root. Okay, question number 9. 50 students are asked what type of movie they like to watch. Of these students, 26 like comedy, 15 like both action and comedy, and 8 like neither action nor comedy. Using a Venn diagram or otherwise, find the number of students who like action but not comedy. Okay, so even though the question says using a Venn diagram or otherwise, your go-to approach should be using a Venn diagram. Okay, now I'm going to read the question again and I'm going to see the important information that the question has provided me with and place it accordingly. Okay, so that's what I'm going to do now. 50 students are asked what type of movie they like to watch. So if 50 students are asked, that means one thing we know for sure, and that is the total number of students are 50. Okay, now since we're talking about action and comedy, so that means we have just 2 categories. ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने 2 circles बना दिया अंदर, one for action and the other for comedy. Now 26 like comedy, that means 26 is the total of comedy. तो ये जो मैं काम करता हूँ मैं इसको color code कर देता हूँ to make it easy for you guys. Oh, fill नहीं करना था. हाँ, इसको मैं green से कर देता हूँ. Green से नहीं, in fact blue से कर देता हूँ. चलो, ठीक है. So जो आप blue circle देख रहे हो, उसका जो total है, since that's representing comedy, उसका total है 26. Okay. Yes, of course this will be recorded. Don't worry. And then 15 like action, 15 like both action and comedy. So 15 हम कहाँ place करेंगे? ये जो 15 आप देख रहे हो जिसको मैं red से circle कर रहा हूँ, ये हम यहाँ पे place करेंगे. कहाँ पे? जहाँ पे आपका action और comedy intersect कर रहा है. 8 like neither action nor comedy, so that means ये 8 वो हैं जो कि बिल्कुल इनको दोनों नहीं पसंद, ना action movie पसंद है ना comedy पसंद है. ठीक है, तो ये 8 कहाँ पे आ गए? ये 8 बाहर आ गए. Now one thing that I can work out immediately is the number of people who like comedy but not action.
ठीक है, रिमेंबर ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा कॉमेडी ओनली, या आप उसको कह सकते हो कि कॉमेडी बट नॉट एक्शन। ठीक है, सो ये मैं कैसे निकालूंगा, ये मैं निकालूंगा 26 माइनस 15 करके। 26 माइनस 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11। ठीक है, सो आई डोंट थिंक वी नीड टू शो 26 माइनस 15, विल जस्ट राइट 11। ठीक है, ये मैं आपको दिखा ज़रूर देता हूँ कि ये आया कैसे, बाद में अगर कोई देखे कि 26 माइनस 15 which is equal to 11. Okay, this is how we got 11. Now, अब ऐसे कितने लोग हैं जिनको सिर्फ एक्शन पसंद है, we don't know that. Alright, so we're just gonna call them X. Now, what we do know is the grand total. Grand total क्या है? Grand total है 50. That means X plus 15 plus 11 plus 8 is equals to what? Is equals to 50. ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 15 प्लस 11 26 है, 26 प्लस 8 करोगे तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 34 is equals to 50, that means x किसके बराबर आ गया, x बराबर आ गया 50 minus 34 which is equal to what, which is equal to 16। ठीक है, अच्छा अब नॉर्मली होता क्या है कि x हम दे देते हैं और समझते हैं हमारा वही फाइनल आंसर है। ठीक है, इन सम केसेस यस, इन मोर देन मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल गेट अवे विद इट, बट मेक श्योर दैट यू रीड द क्वेश्चन एंड सी व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर। ओवर हियर द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक एक्शन बट नॉट कॉमेडी। सो x जो है, x वही स्टूडेंट्स हैं जिनको हमने अज्यूम किया था कि वो हैं who prefer action but not comedy. So that means we are going to say that our answer is equals to 60. That's our final answer. Sir, can you explain how you did question number 4, please? The part where you converted 3/20 into decimal. So I just divided 3 by 20. I just divided 3 by 20. Sir, is it necessary to keep fraction answers above the line? I don't think the examiner is going to penalize you for that. I don't think examiner बैठ के ये देखेगा कि आपका फ्रैक्शन लाइन के ऊपर है या लाइन के नीचे है। बस हाँ, आपका आंसर जो है वो जो स्पेस प्रोवाइडेड है उसी में होना चाहिए। 3/20 जल्दी से देख लो मैंने कैसे कन्वर्ट किया। 3/20 को 3 अंदर रखा, 20 बाहर रखा और फिर डिवाइड किया। पहले पॉइंट लगाया, फिर ज़ीरो लगाया। 21 are 20, 10 बचा। एक ज़ीरो हमेशा लगा सकते हैं। 25 are 100, ज़ीरो बचा। That's it. This solved PDF you will find in the description of the video. So can you explain how to find the set notation of a shaded region when there are 3 sets? Okay. इस पे I do have a video. देखो, अगर आपको एक दफ़ा अगर शेडिंग सही कर लोगे ना, तो वो भी सही हो जाएगा। ठीक है सर, कब से पूछना बता दें। क्या पूछ रहे हो उमर, जल्दी से दोबारा just drop me a message again. What exactly are you asking? Do you have a video on angle properties of quadrilateral? ये क्या होता है भाई? What do you mean angle properties of quadrilateral? एक ही quadrilateral की प्रॉपर्टी है, वो ये कि उसका सम 360 के बराबर होता है। There you go. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वर्ड प्रॉब्लम्स, ये पेपर 2 के टॉपिक्स हैं। पेपर 2 के टॉपिक्स हम कर लेंगे जब पेपर 2 की बात आएगी। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। Can you make a playlist for every topic of paper 1 please? Well, every topic I can't promise that, but जितने मेरे पास हैं, जितनी वीडियोस बनी हुई हैं उसके मैं बना दूंगा। ठीक है, उसकी मैं अरेंज कर दूंगा आप लोगों के लिए। और अभी मैं वो वीडियो डालने वाला हूँ जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पेपर 1 मैंने बताए हैं। मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो। अभी से बता रहा हूँ, इट्स नॉट अ गेस्ट पेपर एंड नॉट लाइक अ प्रेडिक्शन और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। प्लीज़ अगर उससे हट के कोई टॉपिक आ जाए तो ये ना कहिएगा कि मैंने बताया था। ट्रायंगल प्रॉपर्टीज़ देखो, ट्रायंगल प्रॉपर्टीज़ क्या मतलब, इक्विलैटरल में सारे बराबर होते हैं, आइसोसेलेस में 2 बराबर होते हैं, सम 180 के बराबर होता है। ये तो आपका ये सारी चीज़ें जो आप बोल रहे हो क्वाड्रिलैटरल ट्रायंगल, ये तो पॉलीगॉन्स में कवर हो जाएगा। ठीक है, ओके सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अब ये साइमल्टेनियस इक्वेशन को इंतहाई आसान इक्वेशन है, क्योंकि आपने क्या करना है, आपने बस इनको एज इट इज़ ऐड कर देना है। एक y है, एक माइनस y है, तो ये खुद ही सॉल्व हो जाएंगी। सो 10x इज इक्वल्स टू, ये एलिमिनेट हो गया। 10x इज इक्वल्स टू 1 + 4 विच इज़ 5, x इज इक्वल्स टू 5/10, x इज इक्वल्स टू 0.5। ठीक है, x आ गया। y निकालने के लिए लेट्स यूज़ द फर्स्ट इक्वेशन। 6x + y इज इक्वल्स टू 1। 6 into 0.5 plus y is equals to 1. 6 into 0.5 is 3. 3 plus y is equals to 1. Y is equals to 1 minus 3. That means y is equals to -2.
Which method should we go while solving simultaneous equation? By whatever method that you are comfortable with. If you're comfortable with elimination, do elimination. If you're comfortable with substitution, do substitution. ठीक है. मैं अगर खुद करता तो मैं एलिमिनेशन से करता, ठीक है, बिकॉज वो काफ़ी नीट मेथड है. लाइंस एंड एंगल्स की मेरी एक वीडियो है, उसमें ये मैंने कवर किया हुआ है. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेटिंग एंगल्स, ये सब मैंने कवर किया हुआ है. ठीक है. सो अगर वाई के साथ कोई नंबर होता तो बेटा आप एक दफ़ा भी अगर मैसेज भेज दोगे तो भी मोस्ट लाइकली मैं पढ़ लूँगा. यू डोंट नीड टू सेंड अ मैसेज लाइक 20 टाइम्स. सर अगर वाई के साथ कोई नंबर होता तो फिर बेटा हम एलिमिनेशन फिर अकॉर्डिंगली करते. निकाल के देखो सर एलिमिनेशन की वीडियोस. ओके, here's question number 11. Let's see what question number 11 says. Simplify 5x to the power 7 y over 15x cube y to the power 4. ओके, अब इसमें लेट्स डू इट स्टेप बाय स्टेप. पहले 5 और 15 को कर लेते हैं. तो 5 1s और 5 3s और, ठीक है, 1 और 3 लिख लिया. x power 7 divided by x power 3 means x to the power 7 minus 3. ओके, अब इसमें y power 4 को ऊपर लाना इज़ नॉट अ गुड आइडिया. इंस्टेड मैं क्या करूँगा, y को नीचे ले जाऊँगा और y power 4 में से एक पावर कम कर लूँगा. ठीक है. नाउ लेट्स राइट द फाइनल आंसर. x to the power 4 over 3y cubed. So what are we looking at? We're looking at x to the power 4 upon 3y cubed. देख लो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है, नहीं हो सकता. So we'll just leave it there. Okay, here's part B. Let's see what part B says. Part B says 4t squared upon v to the power 4 to the power minus half. Now first thing you should do is you should turn the power from negative to positive. वो कैसे? वो ये कि जिस फ्रैक्शन पे पावर है आपको इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. ठीक है. सो अगर इसका मैं रेसिप्रोकल करता हूँ तो ये हो जाएगा v to the power 4 upon 4t squared to the power half. अब to the power half का मतलब क्या हुआ कि you're basically taking the square root. ठीक है. you're taking the square root of this entire fraction, v square and 4t square. v square का square root निकालोगे तो v हो जाएगा, 4 का square root निकालोगे तो 2 हो जाएगा, t square का square root निकालोगे तो t हो जाएगा. okay, what do you have now? You have v upon 2t. सर y4 न्यूमरेटर में क्यों नहीं लेकर गए? बिकॉज इससे फिर पावर नेगेटिव हो जाती, तो करना पड़ता 1 minus 4. बेटा पॉलीगॉन की वीडियो निकाल के देख लो, उसमें ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी. ठीक है. जस्ट वॉच पॉलीगॉन्स, उसमें आपका ये वाली चीज़ कवर हो जाएगी. ठीक है. सो यू हैव अ वीडियो ऑन शेडिंग एंड द साइड इज गिवन. ओह, v हैज़ द पावर ऑफ 4. या यू राइट, मैंने इसका पहले ही स्क्वायर रूट निकाल दिया. v स्क्वायर. ठीक है. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. ओके, बी पार्ट चलो मैं दोबारा बताता हूँ सिंस आई मेड एन एरर. सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसका रेसिप्रोकल लेना है ताकि पावर पॉजिटिव हो जाए. ओके, सो नाउ व्हाट यू लुकिंग एट v to the power 4 upon 4t square. अब पावर हाफ मीन्स दैट यू बेसिकली टेकिंग द स्क्वायर रूट. ओके, जो पावर न्यूमरेटर में होती है, अगर आपकी पावर फ्रैक्शन में है, सो देखो दिस इज हाउ इट वर्क्स. The power in the numerator is basically the power that you have on all of these bases. ठीक है. So v power 4 and 4t squared, the whole thing is raised to the power of 1. Whatever power you have in the denominator means that is the root that you're taking. अब since आपके पास root में denominator में 2 है, that means you're taking the square root. So take the square root of v power 4 upon 4t squared, so you get v square upon 2t. Okay, just remember, I'm echoing. Is that true? ऐसा तो नहीं कि मेरा दोनों माइक खुल गया. ओह सॉरी, दोनों माइक खुल गए थे, एक्सटर्नल भी और बिल्ट इन भी. ओके, अब नहीं हो रहा होगा. ठीक है. सो बेसिकली ये वाला रूल याद रखो, a पावर m अपॉन n. इसका मतलब होता है a पे पावर है m और उसका हम nth रूट ले रहे हैं. ओके, now this is question number 12. Question number 12 says, on the diagram, construct the locus of points inside the triangle that are 3.5 centimeter from A. Okay, 3.5 centimeter from A inside the triangle. That means हम A पे 3.5 centimeter radius का circle बना देंगे. ठीक है. Now again, you don't have to make an entire circle, but this is what it's going to look like.
ठीक है। अच्छा, इसको ज़रा थोड़ा सा, अच्छा फिर सवाल कह रहे हैं इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए सी एंड बी सी। सो इक्विडिस्टेंट और ए सी और बी सी में अगर हम देखें कॉमन तो क्या है आपका सी है। सो दैट मीन्स एंगल सी का बाइसेक्टर बनाएंगे, एंगल सी को हम बाइसेक्ट करेंगे। ओके, सो एंगल सी को जब आप बाइसेक्ट करोगे, सो दिस इज़ व्हाट यू विल एंड अप विथ। ओके, अच्छा अब ये दिस इज़ नॉट ड्रॉन टू स्केल, प्लीज़ एंगल बाइसेक्टर किस तरह से बनते हैं उस पर भी वीडियो है आपका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस तरह से बनते हैं उस पर भी वीडियो है, सर्कल किस तरह से बनते हैं उस पर वीडियो नहीं है, बट आई एम अज्यूमिंग वो आपको आता होगा। ठीक है, अब it says on the diagram shade the region inside the triangle containing the points that are more than 3.5 centimeters from A. So more than 3.5 centimeters from A का मतलब कि सर्कल के बाहर होंगे। ठीक है, more than 3.5 centimeters from A का मतलब as you can see here it says more than 3.5 centimeters from A outside the circle and closer to AC than to BC. Okay, so more than 3.5 centimeters as I said outside the circle. Okay, and closer to AC means के angle bisector के नीचे वाला हिस्सा होगा. So that means it's going to be this region right over here that we're going to shade. Okay. रोटेशन के सेंटर वाली वीडियो मैंने बना ली है, you're right, मैंने नहीं डाली, आज डाल दूँगा। ठीक है, और रेंडर होने में ज़रा थोड़ा टाइम लगा था उसमें, but you'll find 2 videos you'll find tonight, I promise. One is the important topics for paper 1, you'll get that, and you'll also get कि रोटेशन का सेंटर कैसे निकालते हैं without the help of a perpendicular bisector. Okay. Question number 13. 13 says write these values in order of size starting with the smallest. Okay, so first things first, the first thing you want to do is you want to find out what their actual values are. So 2 to the power 5, if you remember what 2 to the power 5 is, that's great. 2 to the power 5 is 32. If you don't, you can always work it out. 5 squared is 25, ये तो I'm sure सबको पता होगा. And cube root of 1000 is 10. 27 to the power 0, in fact anything raised to the power of 0 for that matter is equals to 1. ठीक है, अब आप एक काम ही करो, अब आप देख लो इसमें से स्मॉलेस्ट क्या है, ये आपकी स्मॉलेस्ट है, सो राइट 27 टू द पावर ऑफ 0, फिर आता है आपका 10, ओके, दैट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 1000 एंड देन कम्स 5 स्क्वायर एंड देन कम्स 2 टू द पावर 5. ठीक है, सो टेक्निकली वही चीज़ हमें दी हुई है, उन्होंने डिसेंडिंग ऑर्डर में दी हुई है, हमने असेंडिंग ऑर्डर में देनी है, यू नो, बट दैट्स अ कोइंसिडेंस, प्लीज़ याद ना कर लेना कि इसको हमेशा से इस तरह सॉल्व करते हैं. ठीक है, ओके, पार्ट बी says, yeah, part B says write down one possible value of x that satisfies each inequality. अब देखो, अब इसमें देखो आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि रूट एक्स दिया हुआ है एक दफ़ा और एक दफ़ा आपको एक्स क्यूब दिया हुआ है. ठीक है, इफ़ यू लुक एट ओवर हियर यू आर गिवन रूट एक्स और यहाँ पे आपसे एक्स की वैल्यू मांग रहा है. ठीक है, यहाँ पे आपको एक्स क्यूब दिया हुआ है और यहाँ पे भी आपसे एक्स की वैल्यू मांग रहा है. ठीक है, सो दैट मीन्स अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक यूनिफॉर्मिटी लेकर आनी पड़ेगी. सही है, अब यूनिफॉर्मिटी हम कैसे लेकर आएंगे, हमें यहाँ से रूट हटाना पड़ेगा. सो हाउ डू आई गेट रिड ऑफ दिस रूट ओवर हियर, व्हाट डू यू गाइस सजेस्ट? यस आर इज़ आपका जवाब सही है वैसे. सो बेसिकली आपको इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा और इसको स्क्वायर करना पड़ेगा. ठीक है, सो नाउ यू लुकिंग एट x 4 and 9. ठीक है, सो दैट मीन्स अब आप x की क्या वैल्यू दे सकते हो, आप x की वैल्यू दे सकते हो 5 दे सकते हो, 6 दे सकते हो, स्क्वायर रूट 7 दे सकते हो, 8 दे सकते हो, कुछ भी देख सकते हो, एनीथिंग बिटवीन 5 and 9. ओके, सो दैट मीन्स x की क्या वैल्यू है, x की वैल्यू 5 लिख दो. ठीक है, 5 लिख दो, 6 लिख दो, 7 लिख दो, 8 लिख दो. ठीक है, लेकिन प्लीज़ रूट में नहीं देना. ठीक है, यू डोंट नीड टू राइट इट विद द रूट, क्योंकि आपने वैल्यू जो देनी है आपने वैल्यू x की देनी है. ठीक है, आपने रूट x की नहीं देनी, यू जस्ट नीड टू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ x. ओके, पार्ट टू में you have -1, you have x cubed and 0. अब यहाँ पे how do you get rid of the cube? Well, for that you'll have to take the cube root on both sides. So if you take the cube root on both sides 1 by 1, so -1 का cube root is -1. Okay, x cube का cube root is x, that was the objective. And yes I know it says one possible value, लेकिन मैंने यहाँ पे चारों इसलिए लिख दिया कि इसमें से कोई सी भी एक आप वैल्यू दे दो, एक्सेप्टेबल होगी. ठीक है, and then 0 का square root is 0. So any value that's between -1 and 0,
बताओ कोई भी वैल्यू दैट्स इन बिटवीन -1 and 0. So let's say here's -1, here's 0. What do you suggest? If we write multiple values of x, will marks will be deducted? Yes, of course, because सवाल ने क्या बोला है? Write down one possible value. Now the reason why I wrote multiple values is so that I can show you guys के सारे acceptable answers हैं. Okay, so yeah, most of you are giving the correct answer. -0.4681 भी सही है, -0.234 भी सही है, 0.3 भी सही है. So let's just keep it neat and write -0.5. ठीक है. Yes, -0.1 भी सही है. ठीक है. ओके, नाउ अब हर पेपर में ना एक टेढ़ा सवाल होता है, हर पेपर में. एंड आई पर्सनली थिंक कि May June 2016 पेपर 12 का जो टेढ़ा सवाल था वो ये था, इसका पार्ट बी. ठीक है. इसका पार्ट बी करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा तभी, और अगर आपका ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा. ठीक है. नॉट जस्ट द फॉर्मूला. अगर सिर्फ फॉर्मूला आपने याद किया होगा तो फिर आपको ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा आपसे. ठीक है. यू नीड टू, द कॉन्सेप्ट नीड्स टू बी क्लियर. ठीक है. अच्छा, अब देखो एक चीज़ ज़रा समझ लें सब, वो ये कि जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई होती है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो इन्फॉर्मेशन आपको 14 क्वेश्चन में दी हुई है, सही है. वेल इफ़ यू फाउंड पार्ट बी ईजियर, that's great news. ठीक है. So basically whatever information you're given in question number 14 is applicable in part A and also in part B. In fact, no matter how many parts you have, it's applicable in all the following parts. However, whatever value that you work out in part A, you can't use that in part B. Okay? Unless of course part A itself has multiple parts. ठीक है. So for example, if you have a part 1, a part 2, a part 3, then of course वो sequence में चल रहे हैं तो a part 1 की information you can use in a part 2, a part 2 की information along with 1 की information you can use in part 3. ठीक है. But part A की information आप part B में इस्तेमाल नहीं कर सकते. और जो question में information दी हुई है that of course you can use wherever you want. Question के जो भी part है उसमें you can use it. Now question number 14 says the coordinates of the midpoint of the line AB are 1, 2. Okay. The length of the line AB is 10 units if the gradient of AB is 0. So that means in part A the question is saying कि line AB जो है उसका gradient 0 assume करो. अच्छा, gradient 0 का मतलब क्या हुआ? Gradient 0 का मतलब that we are looking at a horizontal line. Now remember, this is not an assumption. Okay, I'm not assuming कि horizontal line है. We should know for a fact कि if a line has gradient 0, that means it is going to be a horizontal line. Okay. अच्छा, now let's see how this works. नई grid बनाने की भी ज़रूरत नहीं है. So if the gradient is 0, इसको point A मान लेते हैं, इसको point B मान लेते हैं. ठीक है. Let's make brackets over here and over here. Now if the midpoint has coordinates 1, 2, ठीक है, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछने वाला हूँ, please keep your eyes and ears open. If the midpoint has coordinates 1, 2 and if the line is horizontal, tell me what coordinate will not change. As I